नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज बात कर रहा हूं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी है कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, क्योंकि आज तक उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है जयवीर सिंह बनाम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड और नंदन सिंह बोरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का से रुकी हुई थी। तो अब यहाँ पर इस भर्ती में एक ऐसा मोड़ आ गया है, हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। क्योंकि जो बीएड वालों ने चाहा, देखिए मैं खुद बीएड वाला हूँ, मैं बीएड का अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीएड वालों ने चाहा कि एनआईओएस डीएलएड जो है कि एलिजिबल नहीं है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो सरकार जो है कि उसके अगेंस्ट एसएलपी लेकर के गई एनआईओएस डीएलएड की। तो आज इस कगार में आ चुके हैं कि आज आप देखिए अर्नव घोष वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में भी जो आपने मॉडिफाई एंड क्लेरिफिकेशन रेट पिटीशन में सुनवाई है, आपने देख लोगे कि उसमें भी 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि बीएड वाले जो हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होंगे या प्रोस्पेक्टिव रूप से। और जब सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को फैसला आया, तो जो उस समय जो विज्ञापन निकले थे या विज्ञप्तियां निकली थी जिनके लिए आवेदन प्रोसेस हो रहे हैं, तो उनका क्या होगा, और इन फ्यूचर फर्दर फ्यूचर में जो है कि रिक्रूटमेंट आएगा तो फर्दर में बीएड वालों का क्या होगा, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि 11 अगस्त के बाद बीएड को किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेंगी, ये क्लेरिफिकेशन में आ जाएगा जहां तक अभी तक मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कहीं पर ये चीज़ है कि जो भर्ती 11 अगस्त से पहले निकली हुई है, तो वहां पर जो है कि वो भर्ती प्रोसेस में रहेगी। तो अब ये बड़ा जजमेंट है, जहां तक बहुत जगह पर ये चल रहा है कि 11 अगस्त के बाद बिल्कुल भी बीएड वालों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेंगे, और होना भी ऐसा ही जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बीएड वालों ने उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को रोका। अब ये भर्ती जो रिकाउंसलिंग होगी, यानी कि 2648 पदों में जो बचे हुए 30% पद हैं उनमें रिकाउंसलिंग होगी, तो वो भर्ती भी जो है कि केस नंबर 305 के अधीन आ गई है। यानी कि ये संभव है कि इस भर्ती में भी अब जो है स्टे लगना लगभग तय है कि इस भर्ती में स्टे लगेगा। और ये मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बताया कि बीएड वाले ही बीएड के अगेंस्ट अब खड़े होंगे, कि उनने कहा मेरा नंबर पहले आएगा, मेरा नंबर पहले आएगा। लेकिन ये इस भर्ती में स्टे लगना संभव है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो याचिकाकर्ता के एडवोकेट विद्वान जो एडवोकेट हैं, जो संजय भट्ट जी हैं, और राज्य की तरफ से उप महाधिवक्ता के.एन. जोशी, और एनसीटी के एडवोकेट योगेश पचोलिया जी, जो विद्वान एडवोकेट हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, ये सारे विद्वान अधिवक्ताओं के पैरवी के अंतर्गत ये केस की सुनवाई हुई, केस नंबर WPSB 305। तो इस केस में जुलाई में सुनवाई हुई थी। अब जो है कि 26 दिसंबर को इस केस में सुनवाई है। जैसे ही इसके कि अगर काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी करती है विभाग, तो वैसे ही इस केस में जो है कि स्टे लगना लगभग तय है। क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, ये लोग कोर्ट में जाएंगे। ये लोग कौन हैं? शायद हरिद्वार से हैं, 4 व्यक्ति हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये 4 लोग हरिद्वार से हैं, और इन्होंने ये तय कर लिया है कि हम जब तक यहाँ पर एलिजिबल, हमें जो है कि वरीयता नहीं दी जाएगी काउंसलिंग में, हमें जो है कि पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं माना जाएगा, तो हम लोग जो है कि इस भर्ती को रोक करके रखेंगे। बाकी आपको ये भी बता देता हूँ कि हम लोग भी इसमें पार्टी हैं, हम भी एप्लीकेबल हैं। हमने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय किया है। पहले हम आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एनआईओएस डीएलएड के साथ है। अब हम एसएलपी के माध्यम से फिर इस
मतलब इस भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जब तक कि हम जो है कि यहाँ पर वरीयता नहीं ले लेते हैं। ये निश्चित रूप से है कि ये भर्ती तो अटकनी है और ये अटकेगी निश्चित रूप से। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारे उत्तराखंड वाले देख रहे हैं, हमारा ग्रुप भी तैयार है, बहुत सारे साथी हैं। मैं आप लोगों को पुनः ये आगाह कर देता हूँ, जब तक विभाग जो है कि हमारे गिने चुने लोग हैं, हम जो है नियमावली में, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जो गजट नोटिफिकेशन को लेकर के NIOS DLED भी गया है कोर्ट में, और B.Ed ब्रिज कोर्स भी गजट नोटिफिकेशन उसका भी जारी होना था। वो मैं आपको स्पेशल वीडियो में अलग से बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में जस्ट आएगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भर्ती किन कारणों से रुकेगी, और इस भर्ती में अभी जो है कि जो ये याचिका है, रिट पिटीशन है, उसमें कोर्ट का ऑर्डर क्या है। तो सीधी सी बात है, राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो अभी इस ऑर्डर में क्या आता है, इसने साफ साफ लिखा, सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा की जाने वाली आगे की भर्तियां इस रिट याचिका के आगे के आदेशों के अधीन होगी। द फर्दर रिक्रूटमेंट टू बी मेड बाय द रिस्पोंडेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी shall be subject to further order in this writ petition। समझ गई आप कोर्ट का ऑर्डर भी आपको इस मैं आप देख देता हूँ, इसका कटिंग आपको डाल देता हूँ, आप देख लेना। द फर्दर रिक्रूटमेंट टू बी मेड बाय द रिस्पोंडेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी shall be subject to further order in this writ petition। समझ गए कि जो भी आगे होगा, जो भी रिक्रूटमेंट की काउंसलिंग होगी, वो जो है कि इस रिट पिटीशन के आदेशों के अधीन रहेगी। यानी कि जो है कि याचिका नंबर 305 के अधीन ये याचिका चली। पहले नंदन सिंह बोरा 350 केस के 2021 के अधीन तो आई है, अब ये जो है कि 305 के भी अधीन आ गई है। तो समझ लीजिए कि क्या होगा। मेरा काम था जानकारी देने के लिए। मैं ऐसा नहीं है कि आप किसी लोगों के विरुद्ध है, जहां पर गलत होता है, गलत के विरुद्ध सुरेंद्र सिंह बोरा खड़ा रहता है, और गलत नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, क्योंकि मैं भी इतने समय से रुका था, मैं सोच रहा था कि किसी भी भाई का भला हो तो अच्छी बात है, सभी का भला होना चाहिए। हम लोगों ने भी यही चीज़ कहा कि भर्ती को, बहुत सारे लोग हम पे एलिगेशन लगा रहे थे कि आप लोगों के कारण भर्ती रुकी है। हमारे कारण, हमारे जो मेन जो पीरियड थी, हमने भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करने की ही प्रार्थना की थी, अपील की थी। लेकिन अभी देखिए एक नया केस यहाँ पर आ गया है। 26 तारीख को उसका हियरिंग है, और 26 तारीख को ही अगर नए जस्टिस उत्तराखंड में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, इस केस की सुनवाई लगभग होनी तय है। तो और आगे जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है, तो इस केस पर रोक लगना लगभग तय है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। जय उत्तराखंड, जय हिंद।